एक मॉडर्न जमाने की मूवी जहां टीनेज लड़के लड़कियां असल जिंदगी से ज्यादा सोशल मीडिया की जिंदगी में मगन रहते हैं। ही इज ऑल दैट मूवी है एक लड़की पैजेट की जो एक बहुत बड़ी टिकटॉक इन्फ्लुएंसर होती है। उसकी जिंदगी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है कि उसके फॉलोअर्स कम हो जाते हैं और वो बहुत मुश्किल में आ जाती है। आइए देखते हैं कि पैजेट ऐसा क्या करती है कि उसका ये मसला हल हो सके। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पैजेट नींद से जागकर फ्रेश होती है, हल्का सा मेकअप करती है और वापस बेड पे लेटकर टिकटॉक पे लाइव हो जाती है। वो अपने फॉलोअर्स को ये दिखाती है कि सारी रात पढ़ाई करने के और लेट सोने के बाद भी वो कितनी फ्रेश लग रही है। पैजेट असल में लोगों को बहुत अच्छे मेकओवर देती है और उनकी पूरी लुक चेंज कर देती है। इसी वजह से वो बहुत फेमस होती है। वो अपने टिकटॉक को बंद करती है और स्कूल के लिए निकलने लगती है। बाहर उसकी मॉम बैठी होती है जो कि एक नर्स होती है। वो एक बहुत टफ रात के बाद हॉस्पिटल से घर आई होती है। पैजेट अपने घर से भागकर एक अमीर इलाके में जाती है और वहाँ से उसकी दो दोस्तें ऑल्डन और क्वीन उसे पिक करने आती हैं। ये दोनों बहुत अमीर होती हैं और स्कूल में अपना स्टेटस मेंटेन रखने के लिए पैजेट सबसे झूठ बोलती है। असल में वो बहुत गरीब होती है। पैजेट ने अपने बॉयफ्रेंड जॉर्डन के लिए मीठा बनाया होता है। जॉर्डन भी एक मशहूर सिंगर, डांसर और इन्फ्लुएंसर होता है जिसको इस मुकाम तक पैजेट ने ही पहुँचाया होता है। पैजेट जॉर्डन की शूटिंग लोकेशन के बाहर जाकर उसे सरप्राइज करती है। वो अपना फोन ऑल्डन को दे देती है और उसे लाइव जाने का कहती है। इस चक्कर में पैजेट को खुद ही एक सरप्राइज मिल जाता है। वो जॉर्डन को एक बैकअप डांसर के साथ चीट करते हुए पकड़ लेती है। पैजेट का दिल टूट जाता है और वो जॉर्डन के लिए लाई हुई डेजर्ट से ही उसको मारना शुरू कर देती है। उसको ये याद नहीं होता कि वो अब भी लाइव है और ऑल्डन भी लाइव वीडियो बंद करना भूल जाती है। इस सब तमाशे की वजह से पैजेट अगले दिन गलत तरीके से सोशल मीडिया पे वायरल हुई होती है। सब जॉर्डन को गलत समझने के बजाय पैजेट को ही बुरा भला कहते हैं। पैजेट को ये सब क्वीन बताती है और पैजेट बहुत परेशान होती है। तभी पैजेट को उसके एक स्पॉन्सर जेसिका की कॉल आती है जो कि बनी वेनम नामी आई प्रोडक्ट की ओनर होती है। वो पैजेट की इस हरकत से खुश नहीं होती और उसकी स्पॉन्सरशिप कैंसिल कर देती है। पैजेट ये सुनकर बहुत पैनिक करती है और उसे एक और चांस मांगती है। जेसिका उसको कहती है कि अगर तुम ये सब ठीक कर लोगी और अपने फॉलोअर्स वापस ले आओगी तो हम तुम्हें ये स्पॉन्सरशिप वापस कर देंगे। ये स्पॉन्सरशिप पैजेट के लिए बहुत जरूरी होती है क्योंकि इसी स्पॉन्सरशिप की वजह से वो स्कूल और कॉलेज की फीस अफोर्ड कर सकती है। पैजेट तैयार होकर स्कूल जाती है और ऑल्डन और क्वीन के साथ बैठकर प्लान करती है कि अब वो ये सब कैसे सही करेंगी। पैजेट कॉन्फिडेंट होती है कि अगर वो जॉर्डन जैसे चीप लड़के को इतनी ऊंचाई तक पहुंचा सकती है तो वो किसी के साथ भी ये कर सकती है और हमेशा इस तरह इस बार की प्रॉम क्वीन भी वही बनेगी। ऑल्डन पैजेट से काफी जेलस होती है और वो इस वजह से पैजेट के साथ शर्त लगाती है कि अगर वो स्कूल की सबसे बड़े लूजर को प्रॉम तक ऊंचाई पे पहुंचा सकती है और प्रॉम जीत सकती है तो वो मान जाएगी। क्वीन इन दोनों को ये शर्त लगाने से मना करती है मगर दोनों उसकी एक नहीं सुनती। अब पैजेट ने शर्त तो लगा ली होती है पर सबसे मुश्किल काम होता है स्कूल के सबसे बड़े लूजर को ढूंढना। पैजेट, ऑल्डन और क्वीन स्कूल के लूजर की तलाश शुरू कर देती है। काफी लड़कों को देखने के बाद उनकी नजर कैमरन पे पड़ती है। कैमरन को फोटोग्राफी का बहुत शौक होता है और पूरे स्कूल में उसकी सिर्फ एक दोस्त होती है, निशा। कैमरन जैसे सोशल मीडिया की दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो काफी हैंडसम होता है मगर हमेशा ऐसे रहता है जैसे वो होमलेस हो। पैजेट को अपना बकरा मिल जाता है और अब वो कैमरन के करीब होने की कोशिश में लग जाती है। अगले दिन वो कैमरन के पार्किंग स्पॉट के आगे जा खड़ी होती है और तभी कैमरन अपनी छोटी बहन ब्रिन के साथ वहाँ पहुँचता है। ब्रिन भी स्कूल के पॉपुलर बच्चों में शुमार होती है मगर इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं होती। ब्रिन और कैमरन पैजेट को वहाँ देखकर हैरान होते हैं और कैमरन उससे पूछता है कि उसको इनके पास आने की क्या जरूरत पड़ गई। दूसरी तरफ ब्रिन जो कि पैजेट की बहुत बड़ी फैन होती है, पैजेट को वहाँ देखकर एक्साइटेड हो जाती है और उसकी तारीफों के पुल बांधने लग जाती है। कैमरन ब्रिन को ऐसे देखकर उसे पागल कहता है। पैजेट कैमरन से कहती है कि तुम एक फोटोग्राफर हो और कैली हाई का कार वॉश चैरिटी वीक है और मैं चाहती हूँ कि तुम उस पे तस्वीरें लो। कैमरन को इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता और वो मना करके वहाँ से चला जाता है। पैजेट ब्रिन की मदद लेती है और उसे कैमरन के बारे में जानने की कोशिश करती है। ब्रिन उसे बताती है कि कैमरन को हॉर्सेस का बहुत शौक है और बस फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है। पैजेट अगले दिन कैमरन
कैमरन के स्टेबल पे जाती है। कैमरन उसे वहाँ देखकर काफी हैरान होता है। पैजेट कैमरन से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे हॉर्स राइडिंग सिखा दे। कैमरन को होता है कि तुम्हें एकदम से क्यों इंटरेस्ट आ गया, लेकिन पैजेट के बार बार कहने पे मान जाता है। पैजेट पहले उसकी हॉर्स पूप साफ करने में मदद करती है और फिर कैमरन उसको अपने हॉर्स जिली पे चढ़ना सिखाता है। पैजेट जिली को प्यार करती है तो वो उसको पसंद करता है। कैमरन कहता है कि ये तुमने कहाँ से सीखा, तो वो उसे बताती है कि मैं रिसर्च करके आई थी। पैजेट आराम से जिली पे चढ़ जाती है मगर उतरते वक्त गिरने लगती है कि कैमरन उसको पकड़ता है मगर दोनों ही गिर जाते हैं। मजे की बात ये होती है कि पैजेट जिली के पूप में गिर जाती है। कैमरन उसका मजाक उड़ाता है तो वो पूप उसके ऊपर फेंक देती है और दोनों बहुत हंसते हैं। कैमरन को पैजेट बहुत प्यारी लगती है मगर वो कुछ नहीं कहता। स्कूल पहुँच के पैजेट फिर से कैमरन का पीछा करती है। कैमरन और निशा के पास जाकर वो उसका हॉर्स राइडिंग के लिए शुक्रिया अदा करती है। पैजेट उन दोनों को करो के पार्टी पे बुलाती है, क्वीन के घर पे। कैमरन मना करने लगता है मगर निशा मान जाती है क्योंकि कैमरन का फोन बहुत ज्यादा पुराना होता है तो वो चलने बड़ी बात होती है। तो पैजेट निशा को पार्टी की डिटेल्स भेज देती है। अगले दिन जब दोनों पार्टी में जाते हैं तो सब स्कूल के बच्चों को देखकर उनका काफी मजाक उड़ाते हैं और पिज्जा खाते हैं। उस वक्त स्टेज पे ऑल्डन और क्वीन गाना गा रही होती है और उनकी आवाज काफी बेसुरी होती है। उनकी परफॉर्मेंस के बाद पैजेट के गाना गाने की बारी होती है। पैजेट स्टेज पे जाके अपनी परफॉर्मेंस शुरू करती है और सब बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। कैमरन और निशा भी एंजॉय कर रहे होते हैं और निशा कैमरन को पैजेट की तरफ अट्रैक्ट होता देखती है। तभी पार्टी में जॉर्डन अपनी न्यू गर्लफ्रेंड के साथ आ जाता है और पैजेट की परफॉर्मेंस खराब होने लगती है। कैमरन को ये देखकर अच्छा नहीं लगता और वो फौरन स्टेज पर जाकर पैजेट के साथ गाने लगता है और उसकी हिम्मत बढ़ाता है। यहाँ निशा समझ जाती है कि कैमरन को पैजेट पसंद आने लगी है। परफॉर्मेंस के बाद वो घर जाने लगती है तो कैमरन उसे ऑफर करता है कि वो उसे ड्रॉप कर देगा। रास्ते में निशा, कैमरन और पैजेट बहुत बातें करते हैं। गाड़ी से उतरते वक्त पैजेट जान के अपना कुछ सामान कैमरन की गाड़ी में छोड़ जाती है। निशा पैजेट को उतरकर कहती है कि कैमरन तुम्हें पसंद करने लगा है और अगर तुमने उसको हर्ट किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन पैजेट ब्रिन को कॉल करके कहती है कि मैं अपना सामान लेने आ रही हूँ। ब्रिन उसे टाइम पूछती है तो तभी बेल बजती है और बाहर पैजेट होती है। कैमरन गाड़ी से पैजेट का सामान ले आता है और पैजेट उसे कहती है अगर वो उसे अभी हॉर्स राइडिंग पे ले जाए। कैमरन मान जाता है और दोनों निकल जाते हैं। हॉर्स राइडिंग के दौरान दोनों एक दूसरे से अपने कॉलेज प्लान्स शेयर करते हैं। कैमरन कहता है कि मैं बस दुनिया घूमना चाहता हूँ और तस्वीरें लेना चाहता हूँ। वो पैजेट को अपने साथ फोटोग्राफी के लिए डाउनटाउन ले जाता है। दोनों वहाँ बहुत एंजॉय करते हैं। बेंच पे बैठकर दोनों एक दूसरे से अपनी जिंदगी के बारे में शेयर करते हैं। कैमरन बताता है कि मॉम का एयरप्लेन क्रैश हो गया था। पैजेट उसे बताती है मेरी मॉम नर्स है और वो मुझे जिंदगी में सब कुछ देने के लिए काफी मेहनत करती है। कैमरन पैजेट को बताता है कि मुझे ये कैमरा मेरी मॉम ने दिया है, तभी मेरे लिए बहुत अजीज है। तभी ऑल्डन का मैसेज आता है कि तुम बेट हार जाओगी, लेकिन पैजेट उससे कहती है कि मैं जरूर जीतूंगी। कैमरन पैजेट से पूछता है कि कुछ जरूरी है, बट पैजेट उससे कहती है नहीं। फिर उसे बताती है कि ऑल्डन की थीम बर्थडे है तो उसमें तुम्हें भी ले जाना है। कैमरन उससे थीम का पूछता है और वो थीम होती है ड्रॉप इट लाइक एफ स्कॉट। कैमरन ये थीम सुनकर काफी हंसता है। पैजेट, कैमरन, निशा और ब्रिन को लेकर बर्थडे शॉपिंग पे जाती है। ये लोग शॉपिंग करते वक्त बहुत एंजॉय करते हैं। कैमरन के लिए पैजेट बहुत ही प्यारा सूट खरीदती है। घर जाकर वो उसको टोटल मेकओवर देती है, उसके बाल काटती है, उसकी दाढ़ी सेट करती है और उसे तैयार होकर बाहर आने का कहती है। निशा और ब्रिन को यकीन नहीं आ रहा होता कि पैजेट ने उसे ये सब करने पे मना लिया है। तीनों कैमरन का वेट कर रहे होते हैं। कैमरन रूम में बाहर आता है और तीनों उसको देखकर हैरान रह जाती हैं क्योंकि वो वाकई बहुत हैंडसम लग रहा होता है। पैजेट उसे देखकर जैसे अपना दिल ही दे बैठती है। सब तैयार होकर ऑल्डन की पार्टी में पहुंचते हैं। जब कैमरन और पैजेट एंटर होते हैं तो पार्टी के सब लोग उनको देखते ही रह जाते हैं। ऑल्डन भी कैमरन को देखकर चौंक जाती है कि ये कौन आ गया। ये लोग पार्टी पे डांस करते हैं और खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। निशा और क्विन दोनों एक ही कॉस्ट्यूम पहनकर आते हैं और दोनों एक दूसरे से करीब हो जाती हैं। इस रात के बाद से उनका भी रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। पैजेट रेस्ट रूम जाती है, वहाँ उसे जॉर्डन मिलता है जो उसे वापस रिलेशनशिप में आने का कहता है। पैजेट उसको इंसल्ट करती है और वहाँ से चली जाती है। तभी ब्रिन जॉर्डन के हाथ लग जाती है और वो उसके अकेले होने का फायदा उठाता है। पैजेट, कैमरन, क्विन और निशा डांस कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ ब्रिन चीखती हुई आती है। जॉर्डन और कैमरन में बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो
हो जाती है और सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रही होती है। जॉर्डन क्योंकि बहुत ही बदतमीज होता है, वो कैमरन से लड़ाई में हार रहा होता है तो उसका कैमरा उठाकर पानी में फेंक देता है। इस सब से कैमरन काफी गुस्सा होता है और वहाँ से चला जाता है। पैजेट उसे रोकती है मगर वो पैजेट से भी लड़कर चला जाता है। जॉर्डन मार खाकर ऑल्डन के घर पे ही सोया होता है। ऑल्डन उसे उठाती है और उसके साथ फिजिकल होती है और वो दोनों मिलकर पैजेट को हराने और नीचा दिखाने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन पैजेट स्कूल जाती है तो उसे पता चलता है क्वीन से कि ऑल्डन क्या कर रही है। तभी ऑल्डन आती है और उसके पीछे कुछ लड़कियां होती हैं जो उसको चेयर कर रही होती हैं प्रॉम क्वीन के लिए। पैजेट उससे पूछती है कि ये सब क्या है। अब ऑल्डन उसे बताती है कि मुझे पता है तुम गरीब हो और तुम अमीरों वाले एरिया में भी नहीं रहती और सबसे झूठ बोलती हो सिर्फ फॉलोअर्स के लिए। या तो तुम मुझे जीतने दो वरना मैं तुम्हारी ये असलियत सबको बता दूंगी। ऑल्डन और जॉर्डन अब दोनों साथ हो जाते हैं। क्वीन पैजेट का ही साथ देती है। क्वीन ऑल्डन से कहती है कि तुमने जॉर्डन वाले टाइम पे भी लाइव जानबूझकर रखा था और ये तुम्हारा शुरू से प्लान था। ऑल्डन कहती है हाँ, मैं ये सब बहुत अरसे से प्लान कर रही थी। रात की पार्टी की लड़ाई की वजह से जेसिका पैजेट को कॉल करके उसको उसकी स्कॉलरशिप भी वापस दे देती है। पैजेट बहुत खुश होती है। पैजेट की मुलाकात कैमरन से होती है जिसको स्कूल में सब बहुत प्रेज कर रहे होते हैं। कैमरन पैजेट से अपने रवैये की माफी मांगता है और उसको प्रॉम पे ले जाना चाहता है मगर बेल बज जाती है और प्रपोज करना रह जाता है। क्वीन और पैजेट पार्किंग एरिया में होते हैं और पैजेट उसे बताती है कि वो कैमरन को असल में पसंद करने लग गई है और अब वो ये सब नहीं करना चाहती। ब्रिन और कैमरन एक अच्छा प्लान बनाते हैं जिससे कैमरन पैजेट को प्रपोज कर सके। पार्किंग में पैजेट के पास आता है और उसके हाथ में पैजेट की एक तस्वीर जो उसी ने खींची होती है और फूल होते हैं। पैजेट ये सब देखकर काफी खुश होती है। वो हाँ करने ही लगती है कि वहाँ ऑल्डन आ जाती है और उसका भांडा फोड़ देती है। कैमरन उससे सच पूछता है और वो बेड के बारे में सब उसे बता देती है। कैमरन, ब्रिन और निशा पैजेट से इस बात पे काफी गुस्सा होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। पैजेट ऑल्डन को इस हरकत पे बहुत इंसल्ट करती है मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉम वाले दिन वो बहुत कोशिश करती है कि किसी तरह कैमरन उसकी बात सुन ले मगर वो नहीं सुनता। पैजेट तैयार होते वक्त अपनी मॉम से बात करती है और उसकी मॉम उसे समझाती है कि तुम अगर उसे दिल से मनाओगी तो वो मान जाएगा और सोशल मीडिया पे इतना फैंसी होकर तुम खुद के लिए ही मसले खड़े कर रही हो। तुम बेहतर नहीं कि जैसी हो असल में वैसे ही रहो क्योंकि तुम असल में भी सबसे बेस्ट हो। पैजेट ब्रिन को कॉल करती है और उसे सॉरी करके रिक्वेस्ट करती है कि वो कैमरन को किसी तरह मना ले। पैजेट प्रॉम पे पहुंचती है और वहाँ ऑल्डन और जॉर्डन भी आ जाते हैं। ऑल्डन, जॉर्डन और पैजेट क्वीन की टीम का आपस में डांस ऑफ होता है। पैजेट कैमरन का इंतजार करती है पर वो नहीं आया होता। ब्रिन कैमरन के पास जाती है और उसे प्रॉम पे जाने के लिए कन्विंस कर लेती है और उसे कहती है कि उसे पैजेट को एक और चांस देना चाहिए क्योंकि वो एक अच्छी लड़की है। डांस ऑफ के बाद प्रॉम किंग एंड क्वीन अनाउंस करने की बारी आती है। प्रॉम किंग जॉर्डन बन जाता है और ऑल्डन कॉन्फिडेंट होती है कि क्वीन वही बनेगी मगर हमेशा की तरह प्रॉम क्वीन पैजेट ही बनती है। ऑल्डन जल के राख हो जाती है। पैजेट स्टेज पे जाकर अपना क्राउन पहनती है और सब स्कूल के आगे अपनी सच्चाई बताती है। वो कहती है कि सिर्फ सब में घुलने मिलने के लिए, पॉपुलर होने के लिए मैंने सबसे झूठ बोला था। सोशल मीडिया पे जो मैं दिखाती हूँ असल में ऐसा कुछ नहीं है। पैजेट उम्मीद करती है कि कैमरन उसकी ये स्पीच सुन ले मगर वो कहीं नहीं होता। पैजेट कहती है कि इस सब की वजह से मैंने बहुत स्पेशल इंसान को अपने से दूर कर दिया है। वो क्राउन उतार के स्टेज से नीचे चली जाती है। वो स्कूल से बाहर चली जाती है और काफी उदास होती है कि तभी जिली पे सवार होकर कैमरन आता है। कैमरन उसे कहता है कि मैंने सब सुन लिया था और तुमने मुझे बिल्कुल भी लूज नहीं किया। कैमरन उसे किस करता है और दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद कैमरन और पैजेट पूरी दुनिया घूमते हैं और काफी एंजॉय करते हैं और यहाँ हो जाती है इस मूवी की हैप्पी एंडिंग। इस मूवी से हमें बहुत इम्पोर्टेंट सबक मिलता है और वो ये कि हमेशा सोशल मीडिया पे देखी जाने वाली चीजें असल नहीं होती, तो उनसे हमें इम्प्रेस होने के बजाय अगर असली दुनिया पे ज्यादा ध्यान दे तो हम खुश रह सकते हैं। उम्मीद है आपको मूवी पसंद आई होगी और कहानियों के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।